देखिए, ये हम नहीं मना रहे, ये सब ठाकुर जी का इच्छा होता है। जी। और ये हमारे संस्था में श्री रामकृष्ण सेवा संघ के स्थापना काल से 1963 से ये 1963 से ये मनाया जा रहा है। और वो पहले छोटा होता था, धीरे-धीरे भव्य होने लगा है। और ये वैश्विक स्तर पर 1/1/1886 1886 से मनाया जा रहा है, जब स्वामी जी, जो हमारे श्री श्री ठाकुर जी, जब उन्होंने कल्पतरु वृक्ष के नीचे उन्होंने एक ऐसा ईश्वर का प्रारूप लिया था। और ऐसा मान्यता है कि उन्होंने कल्पतरु का एक स्वरूप धारण किया था। और उन्होंने कहा था कि आज के दिन 1/1/1886 के दिन के कोई भी अगर हमसे कुछ मांगेगा तो वो उनका मनोकामना पूर्ण होगा। और ये इस प्रकार की घटना काशीपुर उद्यान कलकत्ता में हुई थी। वर्तमान में वहाँ भी मनाया जा रहा है। तो ये 1963 से आज हो गई 2025, जी। ये लगातार हमारे यहाँ मन रहा है। अब तो भव्य हो चुका है, लोग आते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, भोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। और ये एक उत्सव का माहौल होता है। 1 तारीख को भी हम लोग वो 1/1/25 को भी पूजा हमने किया था। पूजा वो हम लोग उसी दिन को करते हैं जो 1/1/1886 है। उसके उपरांत उत्सव अगले प्रथम सप्ताह जो आता है, उसका जो रविवार होता है, उस दिन मनाते हैं। तो विवेकानंद विद्या मंदिर के जो है, ये रामकृष्ण सेवा संघ के द्वारा संचालित है और ये हम लोग भव्यता से मना रहे हैं। सर, क्या संदेश जो है वो लोगों के बीच में जा रहा है इस तरीके से? क्योंकि देखिए, ये संदेश परंपरा ये बहुत है पुरानी कि चली आ रही हमारे है। यहाँ ये परंपरा जो है और ये जो मान्यता है, 2 प्रकार की अवधारणाएं देश में चल रही हैं। एक पश्चिमी सभ्यता है और एक पूर्वी सभ्यता है। हम लोग पूर्वी सभ्यता के अनुग्राही हैं और सनातन संस्कृति है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण श्री श्री ठाकुर भी कहा करते थे कि सनातनी एक जिसका कभी आदि न अनंत है। तो ये जो परंपरा है और जो आजकल आधुनिक परंपरा चल रही है, उसमें विभेद है। क्योंकि आधुनिक परंपरा में रात्रि 31 तारीख को आप नया साल मनाते हैं। और आजकल अभी देखा अपने अखबारों में 60 करोड़ या 25 करोड़ की दारू पी गई। मतलब वो दारू पी के उन्हें ये समझना पड़ा कि नया वर्ष आया है। क्योंकि ये जो कारण है उसका नया वर्ष समझाने का, क्योंकि आपको रात्रि 31 तारीख को तो भाई बताना ही पड़ेगा ना, किसी प्रकार का अवसाद लेके। तो ये अगर आप परंपरागत जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत रहेंगे तो आपको किसी को कुछ बताना नहीं पड़ेगा। तो परंपरा से जुड़े रहें और जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उससे जुड़े रहें। तो ये एक अच्छी बात है, बट ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आज धीरे धीरे लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। तरु उत्सव मना रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके के उत्सव के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज हम शिक्षा तो हर जगह दे रहे हैं, ठीक है, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन आज के समय में शिक्षा के साथ हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति बची रहे, ये सबसे बड़ी बात है। तो कल्पतरु उत्सव में जहाँ बच्चे मिल-जुल करके पूजा कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं, प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, बाँट रहे हैं, खिला रहे हैं। तो एक जो हमारी संस्कृति है, बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, ठीक है, और जो हमारे गुरु हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, उनके प्रति श्रद्धा, क्योंकि उससे एक मोरल सपोर्ट तो मिलता ही है। एक कहिए कि हमारा आत्म जो कंट्रोल होता है ना, वो मिलता है कि हम भटकते नहीं हैं। कितनी भी शक्ति आ जाए, एक डर होता है कि ऊपर वाला सा है। दूसरी चीज़, जब हम परेशानी और मुसीबत में होते हैं, तो जो आजकल के बच्चे तुरंत हिम्मत हार लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उस समय ये हमारे लिए कवच का काम करता है कि कोई बात नहीं, आज दिन खराब है, इष्ट देव या ऊपर वाले जो हमारे गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद सब हमारे साथ है, तो ये भी दौर निकल जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। तो ये आज के समय में बच्चों में जहाँ सहनशीलता ख़त्म हो रहा है, धैर्य ख़त्म हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे इस चीज़ को लें और आत्मसात करें और इसको अपनी प्रकृति का, अपने नेचर का अंग बनाएं। तो लगता है कि थोड़ा भी अगर इसका असर गया छोटे बच्चों में, जो हमारे युवा वर्ग हैं उसमें, तो सफल हो जाएगा विद्यालय का। ठीक। हम्म। एवं इंजीनियर
बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in